Assalamualaikum to my all dear viewers, learners and subscribers. You all are welcomed in English Learning Home. If you are new here, so you are requested to watch my channel, subscribe my channel and like my videos, and also hit the icon button to get my all the latest lectures. गाइस, ये चैनल न्यू क्रिएट किया गया है आप लोगों की कन्वीनियंस के लिए, ताकि आपको इंग्लिश फ्रॉम बेसिक टू एडवांस तक इजीली समझाई जा सके। अगर आप लोग न्यू लर्नर्स हैं या न्यू हैं इस चैनल पे, तो आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को हिट कर दें तमाम लेटेस्ट लेक्चर्स को हासिल करने के लिए। आज हमारा लेक्चर सीरीज़ का 4th लेक्चर है। अगर आप लेक्चर 1, 2 और 3 देखना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है। यू मस्ट गो थ्रू दैट सो दैट यू कुड कम टू नो ईजिली अबाउट आवर सिलेबस एंड अबाउट आवर प्रीवियस लेक्चर्स। सो गाइस, आज हम पढ़ेंगे पजेसिव वर्ब्स। प्रीवियस लेक्चर्स में हम वर्ब टू बी प्रेजेंट, वर्ब टू बी पास्ट और वर्ब टू बी फ्यूचर कवर कर चुके हैं। इस वीडियो को देखने से पहले आप सबको पहले वाली वीडियोस देखनी होंगी सो दैट यू कुड हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग अबाउट बेसिक ग्रामर। बेसिक ग्रामर को समझने के लिए सबसे पहले आपको वर्ब टू बी क्लियर होना चाहिए। आफ्टर दैट यू मस्ट मूव टूवर्ड्स द पजेसिव वर्ब्स। ओके, सो पजेसिव वर्ब्स प्रेजेंट आज हम कवर करेंगे। First of all, every viewer must know about definition of possessive. Possessive word का मतलब क्या है? Possessive verb has, have are used to show possession, illness, invitation, relation and features. कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में possessive word को सुनते ही आता है कब्जा, कि possess का मतलब होता है कब्जा किसी चीज़ का। तो possessive verbs में सिर्फ हम कब्जे की बात करते हैं, बट दिस इज रॉन्ग। possessive verbs में आप 5 कैटेगरीज में इसको डिवाइड कर देते हैं। पहला, पोजीशन के बारे में जब आपने बात करनी है तो आप possessive verb यूज़ करेंगे कब्जा। ओके, अगर आपने इलनेस के बारे में बात करनी है, कोई बीमारी के बारे में, तो आप possessive verb यूज़ करेंगे। अगर आपको फीचर्स के बारे में बात करनी है तो आप possessive verb यूज़ करेंगे। अगर आपको रिलेशन के बारे में बात करनी है तो आप possessive verb यूज़ करेंगे। और अगर आपने किसी इन्विटेशन के बारे में बात करनी है तो आप possessive verbs यूज़ करेंगे। स्टूडेंट्स के माइंड में एक कॉन्सेप्ट बैठा हुआ है कि जहाँ पे उर्दू में लफ्ज़ पास आ जाएगा वहीं पे जस्ट हमने पजेसिव वर्ब यूज़ करना। लेट्स सपोज आप कहते हैं कि मेरे पास पेन है, तो आपके माइंड में ये चीज़ नहीं है होनी चाहिए कि हमने जस्ट अगर पास आएगा उर्दू में तो हमने पजेसिव वर्ब हैज़ या हैव को यूज़ करना है। नो, इट कैन बी यूज्ड फॉर शोइंग पोजीशन, इलनेस, इन्विटेशन, रिलेशन एंड फीचर्स। I can give you example. Possession कैसे? He has a car. उसके पास एक कार है। तो यहाँ पे क्या बात हो रही है? कब्जे की, उसके पास। ओके, सेकेंड है she has cuff. उसे कफ है। अब यहाँ पे उर्दू में तो मैंने यूँ नहीं कहा कि उसके पास कफ है। ओके, तो अगर आप इंग्लिश सीखने के लिए उर्दू को फॉलो कर रहे हैं, सो यू माइट गो ऑन द रॉन्ग पाथ। ओके, आपका पाथ गलत हो सकता है, बिकॉज इंग्लिश सीखने के लिए आप 100% उर्दू को यूज़ नहीं कर सकते। उर्दू प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल, नो डाउट। उर्दू एक्सप्रेशंस इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, लेकिन इंग्लिश अंडरस्टैंड करने के लिए आपको उसकी डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए। जो आप लर्न कर रहे हैं टॉपिक, उसके बारे में कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। उस टॉपिक के ऑल यूजेज के बारे में आपको पता होना चाहिए। नाउ यहाँ हम कहते हैं कि शी हैज़ कफ। अब स्टूडेंट क्या हैज़ देखा, उनके माइंड में एक ही चीज़ है कि हैज़ हैव यूज़ होता है पोजीशन के लिए, तो इसकी उर्दू मीनिंग वो निकालेंगे उसके पास कफ है। नो, दिस इज़ रॉन्ग। शी हैज़ कफ मतलब उसे कफ है। आप किसी इलनेस के बारे में बात कर रहे हैं। नेक्स्ट वन इज़ आई हैव एन अर्जेंट मीटिंग। मेरी एक अर्जेंट मीटिंग है। अब यहाँ पे भी पास लफ्ज़ नहीं यूज़ हुआ है, लेकिन यहाँ बात किसके बारे में कर रहे हैं? कोई इन्विटेशन के बारे में। उसको कोई इनवाइट है, उसके पास कोई इनविटेशन है अर्जेंट मीटिंग का, तो वो कह रहा है कि आई हैव एन अर्जेंट मीटिंग। और यू कैन यूज़ पजेसिव वर्ब फॉर रिलेशन एज वेल। जब हम रिलेशनशिप के बारे में बात करते हैं तो पजेसिव वर्ब यूज़ होता है। लाइक आई हैव 2 sisters.
मेरी 2 बहनें हैं। इस जुमले का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि मेरे पास 2 बहनें हैं। इट वुड बी कंसिडर्ड रॉन्ग। ओके, एंड द लास्ट वन इज़ फीचर्स। अगर आपको किसी भी चीज़ या किसी शख्स के फीचर्स के बारे में बताना है कि उसके फीचर्स क्या हैं, उसकी बनावट क्या है, सो यू विल बी फॉलोइंग द पैटर्न ऑफ पजेसिव वर्ब। लाइक कैट हैज़ ब्लू आइज, बिल्ली की नीली आंखें हैं। अब यहाँ पर मैंने ये नहीं कहा कि बिल्ली के पास नीली आंखें हैं, बिल्ली की नीली आंखें हैं। तो बिल्ली के फीचर्स के बारे में जब बात हो रही है, मीन्स व्हाट यू हैव टू डू, समराइज करके बता रही हूँ कि पजेसिव वर्ब का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि वो सिर्फ पोजीशन को शो करे, सिर्फ वो उसमें कब्जे की ही बात हो, सिर्फ उसमें लफ्ज़ पास ही इस्तेमाल हो। अगर इलनेस, रिलेशन, पोजीशन, फीचर्स या इन्विटेशन की बात होती है, सो यू हैव टू फॉलो द सिंटैक्स और फॉर्मूला ऑफ पजेसिव वर्ब्स। मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट स्लाइड, किसी भी सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए ज़रूरी है कि आपको उसकी उर्दू एक्सप्रेशंस, उसकी डेफिनेशन, एंड आफ्टर दैट उसका फार्मूला, एंड देन हाउ इज सेंटेंस फॉर्म्ड इन करेक्ट पैटर्न। ये सब चीज़ें अगर आपको पता हैं, सो यू विल बी एबल टू मेक अ सेंटेंस इन करेक्ट पैटर्न। ओके, किसी भी जुमले को एक दुरुस्त अंदाज में बनाने के लिए आपको उसकी डेफिनेशन, उसके उर्दू एक्सप्रेशंस, उसके फार्मूले के बारे में अंडरस्टैंडिंग होनी ज़रूरी है। पजेसिव वर्ब का बहुत सिंपल सा फार्मूला है, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस कॉम्प्लीमेंट फॉर अफर्मेटिव। जुमले बनाने के 4 तरीके होते हैं, अफर्मेटिव या पॉजिटिव कह सकते हैं, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव। नेगेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट प्लस डज, डू, नॉट, हैव प्लस कॉम्प्लीमेंट। For making interrogative, does, do plus subject plus have plus complement. For interrogative negative, does, do plus subject plus not plus have plus complement. आज हम बात करेंगे हेल्पिंग वर्ब हैज़ हैव के बारे में, या डज नॉट या डू नॉट किन किन सब्जेक्ट्स के साथ यूज़ होता है। कॉम्प्लीमेंट और सब्जेक्ट में इस लेक्चर में डिस्कस नहीं करूँगी, बिकॉज प्रीवियस लेक्चर में ऑलमोस्ट हम ये डन कर चुके हैं। अगर आपको कॉम्प्लीमेंट और सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग के जाननी है, सो यू मस्ट गो थ्रू द लिंक विच इज़ प्रोवाइडेड टू यू इन डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं लिंक्स, जहाँ पे मैंने लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट के बारे में डिटेल में बताया है। सो गाइस, इफ वी टॉक अबाउट हेल्पिंग वर्ब्स, क्या हमारे पजेसिव वर्ब के हेल्पिंग वर्ब्स कौन कौन से हैं? हेल्पिंग वर्ब्स हमारे हैज़ और हैव। नाउ हैज़ हमने किस किस सब्जेक्ट के साथ यूज़ करना है, हैव किस किस सब्जेक्ट के साथ यूज़ करना है। सो दिस इज़ क्वाइट ईजी। हैज़ आपने यूज़ करना है ही, शी, इट और किसी भी सिंगुलर नेम के साथ। एंड एज फार एज द हैव इज़ कंसर्न, जहाँ तक हैव का ताल्लुक है, तो हमने हैव आई, यू, वी, दे और एनी प्लूरल नाउन और एनी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज़ करना है। अब नेक्स्ट आ जाता है कि सेंटेंस बनाने के ऑब्वियसली 4 पैटर्न होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव। सिंपल तो आपको पता चल गया कि सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस कॉम्प्लीमेंट। अगर हमने उसे नेगेटिव बनाना है तो हम क्या यूज़ करें? नेगेटिव बनाने के लिए आपको डज नॉट और डू नॉट हैव यूज़ करना होता है, डज नॉट एंड डू नॉट हैव। नाउ डज नॉट किसके साथ यूज़ करेंगे? ही, शी, इट और एनी सिंगुलर नेम के साथ आप डज नॉट यूज़ करेंगे। आई, यू, वी और दे के साथ डू नॉट यूज़ होता है। एंड कीप दिस थिंग इन योर माइंड, अपने माइंड में रख लें कि अगर आप डज नॉट लगाते हैं तो वहाँ पर उसके बाद हैव यूज़ होता है, नॉट हैज़। जब भी डज नॉट या डू नॉट आता है, आफ्टर दैट यू हैव टू यूज़ हैव, नॉट हैज़। आइदर योर सब्जेक्ट इज सिंगुलर, भले आपका सब्जेक्ट ही है, शी है, इट है या कोई भी सिंगुलर नेम है, आपने डज नॉट के बाद हैव पुट करना है। So guys, in the last I would like to tell you that how our sentence is formed. Sentence formation. He has headache. He does not have headache. Does he have headache? Does he not have illness? Or you can say that does he not have headache. Now यहाँ पे हमने देखना है कि बात किस बारे में हो रही है। पजेसिव वर्ब के मैंने 5 आपको कैटेगराइज करके बताया था, इलनेस, फीचर्स, इन्विटेशंस, पोजीशन, दिस इज हाउ। तो यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है? इलनेस के बारे में, कि उसे सर दर्द है। यहाँ फोकस करें कि उर्दू में मैंने ये नहीं कहा कि उसके पास सर दर्द है,
उसे सर दर्द है। तो उर्दू कैन गेट चेंज, उर्दू चेंज हो सकती है अकॉर्डिंग टू द वर्ड। बात किसके बारे में हो रही है? इलनेस के बारे में। तो आपने क्या यूज़ करना है? ही हैज़ हेडेक। नेगेटिव बनाने के लिए ही डज नॉट, और मैंने कहा था डज नॉट के बाद हैव यूज़ करना है। सो दिस इज करेक्ट, ही डज नॉट हैव हेडेक। डज सवालिया होता है तो डज पहले आ जाएगा, डज ही हैव हेडेक। और इंटेरोगेटिव नेगेटिव होगा तो डज ही नॉट हैव हेडेक। इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट फीचर्स, अलीना हैज़ कर्ली हेयर, अलीना के घुंघराले बाल हैं। अलीना डज नॉट हैव कर्ली हेयर, डज अलीना हैव कर्ली हेयर, डज अलीना नॉट हैव कर्ली हेयर। They have car, they do not have car. Do they have car? Do they not have car? What is being discussed here? Position. Position के बारे में discussion हो रही है. If we talk about invitation, you have birthday invitation. You do not have birthday invitation. Do you have birthday invitation? Do you not have birthday invitation? What is being discussed here? Invitation के बारे में बात हुई है. So guys, possessive verb can be used to talk about relation. जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि possessive verb का ये मतलब नहीं है कि आपने सिर्फ कब्जे के बारे में बात करनी है. आप उसको for different purposes यूज़ कर सकते हैं. You can use the possessive verb for relation as well. She has 2 friends. उसकी 2 दोस्तें हैं. यहाँ पर रिलेशनशिप के बारे में बात हो रही है. She does not have 2 friends. उसकी 2 दोस्तें नहीं हैं. Does she have 2 friends? क्या उसकी 2 दोस्तें हैं? Does she not have 2 friends? क्या उसकी 2 दोस्तें नहीं हैं? Guys, let me tell you here one thing. यहाँ पे टाइपिंग में थोड़ी मिस्टेक हो गई है. Does she के बाद has नहीं, have आएगा. So you must rectify, you must notify this thing. ओके, सो लेट मी गिव यू द रिकैप ऑफ टुडेज क्लास. आज की क्लास का रिकैप दे देती हूँ कि आज हमने क्या क्या पढ़ा. इंट्रो ऑफ पजेसिव वर्ब्स. पजेसिव वर्ब के इंट्रो के बारे में पढ़ा कि पजेसिव वर्ब्स आर द वर्ड्स विच आर यूज्ड टू शो पोजीशन, इलनेस, फीचर्स, इन्विटेशंस. पजेसिव वर्ब्स कौन से हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हैं इलनेस शो करने के लिए, बीमारी शो करने के लिए, कब्जा शो करने के लिए, फीचर्स शो करने के लिए, इन्विटेशंस शो करने के लिए. एंड इफ़ यू टॉक अबाउट यूजेज ऑफ पजेसिव वर्ब्स के पजेसिव वर्ब्स के यूजेज क्या हैं दैट वी हैव डिस्कस्ड. फॉर्मूला इज क्वाइट इजी. सब्जेक्ट प्लस हैज़, हैव प्लस कॉम्प्लीमेंट. नेगेटिव बनाने के लिए आपको डज नॉट और डू नॉट लगाना है. एंड वेयर डू वी यूज डज नॉट? डज नॉट यूज़ करते हैं हम ही, शी, इट और एनी सिंगुलर के साथ. एंड डू नॉट आई, यू, वी, दे और एनी प्लूरल सब्जेक्ट. वन मोर थिंग विच यू हैव टू कीप इन योर माइंड कि जब डज नॉट आ जाता है तो हैज़ रिप्लेस हो जाता है हैव से. इन द लास्ट वी लर्न अबाउट सेंटेंसेस फॉर्मेशन. Okay, so guys, this is your short class test. What you have to do, make negative of the given sentences. ये आज का एक short class test conduct कर रही हूँ मैं आपका. आपने करना क्या है, इन तमाम sentences के जो कि affirmative में हैं इनके negative बनाने हैं और उनको comment section में लिख देना है. I will check your all the comments and will respond you. So you must write down your answers there. कोई भी queries अगर आज की क्लास से रिलेटेड या प्रीवियस क्लासेस से रिलेटेड है तो आप काइंडली मुझे बताएं ताकि मैं आपकी उन क्यूरीज को रिजॉल्व करूं. ट्राई टू शेयर दिस वीडियोस एज मच एज यू कैन. गाइस, जैसा कि आप सबको पता है कि न्यू चैनल क्रिएट हुआ है जहाँ पे आपको बेसिक से एडवांस तक की ग्रामर सिखाई जाएगी. दिस इज़ द पीरियड ऑफ योर लर्निंग. ये आपका लर्निंग पीरियड है. जब लर्निंग पीरियड एंड होगा सो आई विल स्टार्ट हैविंग योर स्पीकिंग क्लासेस एज वेल. नीड योर सपोर्ट. Keep on watching my channel, like my videos, comment if you have any queries and subscribe my channel. Hit the icon button to get my all the latest lecture and share this video as much as you can. Thanks everyone for paying your attention here.